हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली 3 प्रॉपर्टीज़ हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी 4। क्लियर? प्रॉपर्टी 4 है लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की है, और 2x2 हो सकता है ऑर्डर, 3x3 हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, ठीक है। एंड बी बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ ए रो। ठीक है, और कॉलम ए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम की हर एंट्री को किसी कांस्टेंट से ऑफ ए रो ऑफ ए बाय स्केलर के। देन तो ए मैट्रिक्स की किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की हर एंट्री को अगर हम किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करें तो हमें वी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। तो लेट ए मैट्रिक्स है 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 and 1। क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास ये आ गया। एक्सपेंड करते हैं इसको अलॉन्ग R1 के। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है R1 की 3 है। पहला एलिमेंट जो R1 का वो 3 है। ये 1 1 पोजीशन पे है, मतलब कि इवन पोजीशन पे है, पॉजिटिव आएगा। ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आता है कॉलम कैंसिल। एलिमेंट बच के 1 - 2 3 1। क्लियर? नेक्स्ट एलिमेंट है -4, पोजीशन है 1 2 पोजीशन होती है ऑड, तो माइनस साइन आ गया। ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल, तो 1 - 2 2 1। ठीक है, नेक्स्ट है 5। ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल। पोजीशन है इसकी पॉजिटिव 1 1 3 पोजीशन है, इवन पोजीशन है तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल। एलिमेंट हो गया 1 1 2 3। नेक्स्ट है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 3 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होगा, तो एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस के 6, फिर +4, ऊपर से नीचे 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4, फिर 5, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3, नीचे से करेंगे ऊपर को मल्टीप्लाई तो माइनस साइन क्रिएट होगा, तो -2। सॉल्व करेंगे 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 7 +4 मल्टीप्लाई 5 +5 इंटू 1, दैट इज 46 आ गया सॉल्व करके इसका डिटर्मिनेंट। क्लियर है? अब बी मैट्रिक्स जो ऑब्टेन बनाएंगे हम, तो बी मैट्रिक्स बनेगी अगर हम ए मैट्रिक्स को के R2 रो जो है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट से। ठीक है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 रो को। ठीक है, ए मैट्रिक्स में, तो बी मैट्रिक्स मिल गई। तो 3 - 4 5 -2 और +4 आ गया हमारे पास R2, और ये आ गया 2 3 1 एज इट रहा। ठीक है, डिटर्मिनेंट बी निकालेंगे, एक्सपैंड करते हैं लॉन्ग R1 के। क्लियर है? R1 में फर्स्ट एलिमेंट 3 आता है। ठीक है, 1 1 पोजीशन पे है तो इवन आएगा, इवन है, पॉजिटिव आएगा। जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आता है कॉलम कैंसिल। -2 4 3 1 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट है -4, 1 2 पोजीशन पे है, मतलब ऑड पोजीशन पे है तो नेगेटिव साइन। ये जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल। बच गया -2 4 2 एंड 1। ठीक, फिर नेक्स्ट है 5, पोजीशन है 1 3, पॉजिटिव, मतलब ये जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल। तो -2 2 एंड 3। सॉल्व करेंगे 3 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई -2, नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होगा, तो -12 प्लस के 4, ऊपर से नीचे -2, नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन -8 +5, ऊपर से नीचे -6, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4। 3 इंटू -40 +4 इंटू -10 +5 इंटू -2। क्लियर है? सॉल्व किया इसको, सॉल्व करके -42 -40 और -10, दैट इज -92। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास आ गया -92। क्लियर है? अब हमने क्या किया कि जिस स्केलर से, जिस कांस्टेंट से हमने R2 रो को मल्टीप्लाई कर दिया, उसी कांस्टेंट से ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 46, तो -2 इंटू 46 दैट इज -92, एंड -92 इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। के मतलब कोई कांस्टेंट, कोई स्केलर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? अब इसी
में आगे चलते हैं हम। इसी केस को आगे, अगर इसी प्रॉपर्टीज़ को, और अगर मान लो एक रो को मल्टीप्लाई किया हमने, एक रो की हर एंट्री को, एक कॉलम की हर एंट्री को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, अगर हम तीनों किसी मैट्रिक्स के तीनों रोज या तीनों कॉलम की या पूरी मैट्रिक्स की हर एंट्री को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तब क्या होगा? तो इन केस ऑफ matrices Ka is the matrix obtained when each entry of A has been multiplied by K, स्केलर K, ठीक है, then, ठीक है, K, thus A is the square matrix है। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n की, if A is a square matrix of order n, ठीक है, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then K डिटर्मिनेंट ऑफ K इज इक्वल टू K रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये तभी पॉसिबल होगा, ये प्रॉपर्टी तभी पॉसिबल होगी, ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल होगा अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो, ठीक है, तभी बोला A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑन ऑर्डर ए n। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू K रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होगा। क्लियर है? इसी प्रॉपर्टी को एक और तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेट हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं ए बी सी ई एफ जी एंड एक्स वाई जेड, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया ए बी सी ई एफ जी एंड एक्स वाई जेड। क्लियर? अब बी मैट्रिक्स जो बनेगी, अगर हम R1 रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बी मैट्रिक्स बनती है, वो के ए के बी के सी ई एफ जी एंड एक्स वाई जेड, ठीक है। क्लियर? अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा के ए के बी के सी ई एफ जी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट के केस में क्या है कि हर रो से, ईच रो से अगर कोई एक रो में कोई कांस्टेंट आ रहा है तो उसी सारी रो में से कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इस रो में के कांस्टेंट कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है। कोई कॉमन अगर चीज़ आ रही है किसी रो में, डिटर्मिनेंट के केस में अगर किसी एक रो में कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो बाहर आ जाती है। तो इसमें से के कॉमन है, इस रो में के कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो आएगा वो ए बी सी ई एफ जी और एक्स वाई जेड, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के, और ये क्या है? ये ए डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला जो हमारे पास था कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अगर ईच एंट्री को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं, अगर ए मैट्रिक्स के ए निकाल ले तो के ए क्या होगा? जो हम मान लो बी मैट्रिक्स जो ऑब्टेन्ड हो रही है, जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी करी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के रेज़्ड टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो के ए क्या होगा? मतलब कि इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आ गया, तो के ए आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा के ए के बी के सी के ई के एफ के जी के एक्स के वाई एंड के जेड। अब जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे के ए का तो ऐसे लिखेंगे इसको, के ए के बी के सी के ई के एफ के जी के एक्स के वाई एंड के जेड, ठीक है। ये आ गया। अब हमने ये किया, ये के डिटर्मिनेंट ऑफ के ए आ गया। अब इस रो में से एक के कॉलम से निकाल लो या रो में से, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं रो में से निकाल रहा हूँ। इस रो में के कॉमन है तो के बाहर निकाल लिया, इस रो में भी एक के कॉमन है, इसमें से एक के को बाहर निकाल लिया, और इस रो में से भी एक के बाहर निकाल लिया, सब में के कॉमन है। अब बच गया ए बी सी ई एफ जी एक्स वाई और जेड। तो ये बन गया
KA और KQ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A था हमारे पास, ठीक है। तो इस ये जो मैट्रिक्स A थी इसका ऑर्डर था 3x3 की मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो जो ऑर्डर जो इसकी पावर है वही A मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं KA इज इक्वल टू K⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब A स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर A का ऑर्डर, अगर A 4 ऑर्डर की है, ठीक है, जो भी 4x4 ऑर्डर की है तो 4 आ जाएगा, अगर 3x3 की है तो 3 आ जाएगा, 2x2 की है तो 2 आ जाएगा, ठीक है, जिस भी ऑर्डर की होगी तो A स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए।